गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन टू GUI विंडोज 10। बच्चों, मैंने ध्यान दिया है कि आप लोग जो आंसर्स लिखते हैं वो पूरे कंप्लीटली नहीं लिखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। ठीक है, तो इसलिए आज मैं आपका जो एक्सप्लेनेशन है इसका एक्सरसाइजेस का वो विद नोट्स करूंगी। जो नोट्स में आपको आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं उसको लेकर के मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको अच्छे से वो आंसर्स भी एक्सप्लेन हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने अपनी नोटबुक में कोई भी मिस्टेक कर रखी है तो आप उसको उससे करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जब नोट्स में एक्सप्लेन करूंगी तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और अपनी नोटबुक से मिला भी लीजिएगा, क्लास वर्क कॉपी से मिला लीजिएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हमें डिफाइन करना है। Software that actually helps the computer to run is called operating system। इसका मतलब है बच्चों कि वो सॉफ्टवेयर जो कि एक्चुअली में कंप्यूटर को चलने में मदद करता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को रन करने में, चलने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय GUI। GUI से हम क्या समझते हैं? GUI allows user to connect to electronic devices through graphical icons and visual indicators। यानी कि GUI क्या करता है, अलाउ करता है किसको, यूज़र्स को। किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए। किस तरह से, ग्राफिकल आइकन्स और विजुअल इंडिकेटर्स के थ्रू। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे पार्ट कर करके लर्न करेंगे तो आपको लर्न करना आसान होगा। GUI allows user to connect to electronic devices। यानी कि GUI जो है वो यूज़र्स को अलाउ करता है, परमिशन देता है कनेक्ट होने के लिए। किससे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। और किसके थ्रू, ग्राफिकल आइकन्स एंड विजुअल इंडिकेटर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये इजी हो गया ना काफ़ी कि GUI क्या करता है कि यूज़र्स को कनेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थ्रू graphical icons and visual indicators। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? बहुत से बच्चों ने टास्क बार क्या होता है इसका आंसर लिखा है, टास्क बार नीचे होता है, टॉप पे होता है या डिफॉल्ट ही होता है। तो बेटा ये एक आपको बताना है कि इसमें टास्क बार है क्या, उसकी पोजीशन नहीं बतानी है। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं लेकिन वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है आपका। तो जो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विद नोट्स उसी को आप लिखिएगा। ओके, taskbar helps user to access the start menu and several applications icon with notification area। टास्क बार क्या करता है, यूज़र की हेल्प करता है एक्सेस करने के लिए किस चीज़ को, स्टार्ट मेनू को और तरह तरह के एप्लीकेशंस को विद नोटिफिकेशन एरिया। यानी नोटिफिकेशन एरिया में वो शो भी होता रहता है कि आप किस एप्लीकेशन को एक्टिव हैं या उस पर काम करना चाहते हैं, और उसको दिखाता, मतलब यूज़र को दिखाता रहता है कि ये चीज़ें आप इसमें आपने ओपन कर रखी है, ये एप्लीकेशंस पे आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो टास्क बार का क्या काम है, यूज़र की हेल्प करना किस चीज़ में, एप्लीकेशन को एक्सेस करने में। और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्टार्ट मेनू से लेकर के सेवरल एप्लीकेशंस और नोटिफिकेशन एरियाज़ को कवर होता है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इजी हो गया ना आप लोगों के लिए। Our next question is what are the basic differences between Windows 8 and Windows 10। बच्चों, आपकी बुक में स्पेस कम है, इस हो सकता है कि ये आंसर आपकी बुक में नहीं आ रहा हो। ठीक है, अगर आपकी बुक में ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख सकते हैं। और भी आंसर्स आप अपनी चाहे क्लास वर्क कॉपी में लिखिए चाहे आप अपनी बुक में लिखिए, कोशिश करिएगा बुक में ही लिखिए क्योंकि बुक में आपको स्पेस दी हुई है। ठीक है, तो नोट अपनी जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं उसको प्रॉपर ढंग से जो जितना भी नोट्स में दिया गया है उसको अच्छे से स्पेलिंग्स मिला करके वर्ड बाय वर्ड चेक करके बुक में लिखिएगा।
मैंने अभी आपकी नोटबुक का नाम लिया तो बहुत से बच्चों ने कॉपी में भी लिख दिया है, ठीक है। तो कॉपी में कोशिश करिए ना लिखना पड़े, क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी स्पेस अच्छे से दी गई है। क्लियर है। जिसका आंसर आपकी बुक में नहीं आ रहा है, सिर्फ वो आंसर्स आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख सकते हैं। क्लियर है। उससे क्या होगा कि आपको क्लियरिटी रहेगी कि क्या आंसर है इसका, और आप बुक में उसको लिख दीजिए रिटन ऑन अवर क्लास वर्क कॉपी या राइट डाउन ऑन अवर क्लास वर्क कॉपी। तो आपको याद भी रहेगा कि ये आंसर आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख रखा है। और जिन बच्चों का अगर कोई भी वर्क है जो कि आपका चेक नहीं हुआ है, किसी भी रीजन से आपने लेट वर्क किया है, बाद में किया है, या उसमें मिस्टेक्स थी, तो वो आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसको चेक कर दूंगी, ठीक है। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस आंसर। The basic difference between Windows 8 and Windows 10 is the start screen of Windows 8 was confusing and difficult to use, so the start menu has been added back to Windows 10. विंडोज़ 8 में क्या था बच्चों की, जो उसकी स्टार्ट स्क्रीन थी वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी, समझ में नहीं आती थी, उसको ऑपरेट करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था। तो विंडोज़ 10 में क्या हुआ कि जो स्टार्ट मेनू है, जो पहले हमारा स्टार्ट मेनू आता था विंडोज़ 7 में, उसी को वापस ले लिया गया, लेकिन उसका कुछ पोर्शन, पूरा नहीं, कुछ 8 से लिया गया और कुछ 7 से, जो कि यूज़र के लिए काफ़ी ईजी हो गया उसको हैंडल करना और चलाना, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या हो गया, स्टार्ट मेनू का डिफरेंस हो गया। तो अब आप अच्छे से समझ गए, तो अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि मेन डिफरेंस जो होता है वो स्टार्ट स्क्रीन का होता है। स्टार्ट स्क्रीन विंडोज़ 8 की थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए विंडोज़ 10 में स्टार्ट मेनू बैक हो गया, उसको दोबारा से ऐड कर दिया गया। ओके बच्चों, तो इतने आंसर्स यानी कि 4 आंसर्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क है कि इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आपको लर्न करके अपनी कॉपी में राइट करना है, होमवर्क कॉपी में। जिन बच्चों ने नहीं किया है या नहीं चेक हुआ है, वो अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी करके भेजेंगे, दोनों भेजेंगे अलग अलग। होमवर्क लिख के भेजिएगा और क्लास वर्क को क्लास वर्क लिख के भेजिएगा। क्लास वर्क कॉपी में कैसे करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आंसर्स अगर आपकी कॉपी में नहीं मतलब बुक में नहीं आ रहे हैं तो ही उसको आप लिखिएगा क्लास वर्क कॉपी में, अदरवाइज बुक में करके सेंड करिएगा तो मैं उसी में चेक कर दूंगी, ठीक। और होमवर्क आपका होमवर्क कॉपी में रहेगा। इज इट क्लियर?